शेयर करता उसको। आज कच्चा चिट्ठा खोला जाए लेवरेज पे, काफी सारे लोग बोलते हैं सर लेवरेज क्या ले, कितना ले, लेवरेज हमेशा से मैनेज करे, वी डोंट। अब देखो, साइड वाला हटा दो। हाँ, अभी ये हमारा है, ठीक है, गोल्ड का, ठीक है। अभी लेट्स सपोज हमारे को, पहले हमारा कैपिटल कितना है? अभी $100। ये कितना है वहाँ पे? भाई 3,000 दिखा रहा है बा- वो मेरा वो। अच्छा कोई बात नहीं ना, 22,000 उसको पकड़ दे, ठीक है। हाँ। $22,000 पकड़ते हैं, $22,000 का। लेट्स सपोज कि लोग बोलते हैं 1%, 1%। हमारा कैपिटल छोटा है, समझ लो $5,000 का, सॉरी $500 का या $1,000 का है। हम हम्म। रिस्क लेंगे 2%, ठीक है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क कितना है? 2% पूरे कैपिटल का एक ट्रेड में, ठीक है, क्लियर है। अब $22,000 का 2% कितना होगा? $22,000 का 2%, $22,000 का 2% हुआ 4,404। क्या, कैलकुलेटर कर लो, कितना हुआ? अगर थोड़ा $20,000 पकड़ दें, 440 सर। $440, ठीक है, $440, ओके। अब हमें इतना लॉस लेना है, हमें इतना लॉस लेना है एक हमारे कैपिटल के हिसाब से। अब जहां मार्केट है, अब वहां पे एक वर्चुअल सा एक मार्क करो, ऑटोमोबाइल एफईजी मार्क करो, वहां पे मार्क करो। हाँ, वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है, वो एफईजी कलर थोड़ा चेंज कर लो, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हमारा ये ट्रेड है, आ, अरे यार, वाइट कर दो, हाँ, ये हमारा ट्रेड है। करंट हमारा ट्रेड यहाँ रहेगा, और एसएल हमारा रहेगा, वो जो स्क्वायर बॉक्स है वो जस्ट उसके ऊपर। हम लोग अभी नॉर्मली बात करते हैं। अब जाओ ऑर्डर पे, ऑर्डर पे जाओ, हाँ, बाय। अब जाओ पेंडिंग ऑर्डर पे, हाँ, बस 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 बस, हाँ चलो ठीक है, सेल पे गया। अब पेंडिंग ऑर्डर में एसएल वेसल तो भाई लगाने वाला आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, एसएल कैसे लगाओगे? हाँ, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही होता है, चेक ऐसे ही होता है, मेरे में तो ऐसे ही होता है। वो तो रहा स्टॉप लॉस प्राइस, नीचे लिखा हुआ है उसमें डालो, नीचे उसकी इधर आ रहा है। वो टीपी, हाँ, इधर आ रहा है। अब वो स्टॉप लॉस पे क्लिक करो, अब और स्टॉप लॉस ऊपर, हाँ। अब देखो हमारा 1% कितना था? 4,000, 440। 440। अब और उसको तो भाई उसके हिसाब से लॉट सेट करना पड़ेगा। लॉट साइज अभी कितना, अभी पहले देख तो लो कितना एसएल आ रहा है हमारा, मतलब कितना लॉट, और हाँ जीरो, अब कितना आ रहा है? 204, हाँ, 284। 284, 0.10, ठीक है। अब 0.20 क्रेडिट को, ये हाँ, उसके आसपास आ रहा है, ओके अपा। 2% के तो आसपास। हमें पता चल गया हमारा लॉट साइज क्या रहेगा। हाँ। जी, तो इस हिसाब से लॉट साइज सेलेक्ट करो। समझ में नहीं है। नहीं समझ आया? देखो सुनो फिर से, वो पहले कैपिटल का 2% जो भी आपको लेना है, एक मतलब जो 3%। सर जैसे मतलब हमारा जो भी कैपिटल होगा उसका पहले परसेंट निकालेंगे जी, कितना 2% निकालेंगे। हाँ। निकाल लिया, उसके बाद हमें पता कैसा लगे हम कितना हमें लॉट साइज लेना है, तो हमारा एसएल हम बता देगा हमारा। जैसे 0.10 पे सेट करो इसको, वॉल्यूम, हाँ। उस पे अगर 0.1 लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा एसएल जो है वो, तो हमारा एसएल जो उतना बड़ा है, उतना पॉइंट का है, उसमें हमारा जो लॉस होगा वो होगा 284 ना, नहीं नहीं, अभी वो ऑर्डर नहीं, ऊपर लग गया ना, 204 है वो। 204, 204 हाँ। का लॉस हो रहा है। तो हमें टोटल एक ट्रेड में लॉस करना है 444 की 440, 440। 440। तो उसको हम थोड़ा सा और लॉट साइज हम बढ़ाएंगे, हाँ, 10 तो के, बढ़ाते जाएंगे ऐसे ना सीधे। 10 के यहाँ पे हम, हाँ देखो, अब हमारा रिस्क बॉडी, हाँ बस ये बस 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 20 हो गया, ये अब इतना भी आ हाँ, सकता, वो तो क्या। आ जा सकता 0.021 से, अच्छा। समझ आया? सर समझ आया। ऐसे पेंडिंग ऑर्डर से कैलकुलेट हो जाएगा फिर अपने को कितना लेना है, 2% ऐसे करके। पेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट। अब देखो लेवरेज का गेम में इसमें बताता हूँ, ठीक है। लेवरेज का होता क्या है कि लोग बोलते हैं सर लेवरेज क्या ले, 50 ले, 100 ले, 200 ले, 2,000 ले, क्या ले लेवरेज? तो फिर से मैं कह रहा हूँ
कि लेवरेज का मतलब है ही नहीं इसमें कि आप कितना लेवरेज ले रहे हो। लेवरेज क्या होता है? हाँ, लेवरेज देखो नीचे लिखा हुआ लेवरेज फी मार्जिन मोर सामने था। अच्छा, तो लेवरेज का मतलब है कि जितना आप लगा रहे हो, जितना आपके पास कैपिटल है, लेट्स सपोज आपके पास $1 है, तो अगर आप $2000 का 2000x का लेवरेज ले रहे हो तो सामने वाला आपको 2000 और दे रहा है। तो यानी आपका $1000 सॉरी $1 आपके पास है और 2000 सामने वाला दे रहा है। तो टोटल जो ट्रेड वैल्यू है आपकी, जो ट्रेड लगेगा वो टोटल अमाउंट लगेगा $2001 का। समझ आ गया लेवरेज जिसको कहते हैं। अगर सर हमने $1 लॉस कर दिया था तो $2000 लॉस हो जाएगा। पहले ये तो समझो लेवरेज क्या है, किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है, ये लेवरेज था, ठीक है। अब कितना लेना है, तो क्या ले रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपका रिस्क कितना है, कितना आप गवा रहे हो उस पे मैटर करता है। आपका लॉट साइज क्या उस पे मैटर करता है आपका वो लेवरेज। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अभी इस भाई ने 1:4 का 1:400 का लेवरेज लेकर रखा, ठीक है, यानी कि ₹1 मेरा खर्चा होगा तो सामने वाला का ₹400 खर्चा होगा, ठीक है, यहाँ तक। अब हमारा जो लॉस होगा वो तो मेरा ही अमाउंट लॉस होगा, सामने वाला तो देगा नहीं। लॉस होगा तो वो अपना जेब से भरेगा नहीं, वो जो लॉस होगा वो तो मेरा ही लॉस होगा, समझ लो। तो मेरा जो लॉस हो रहा है तो मेरा कैपिटल का 1 या 2% निकालना पड़ेगा, ना कि पूरे लेवरेज का, ना कि पूरे ट्रेडिंग अमाउंट का, ना कि वो जो सामने वाला हमें ट्रेड करने के लिए दे रहा है उसका। समझियो, जो भी लॉस करना है वो करना है मेरे कैपिटल पे। लेट्स सपोज $100 का आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका ये स्क्रीन ऑन रखना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, स्क्रीन ऑन रखना, मैं भी अपना प्रेजेंट करता हूँ, देखो समझना। आपको तो समझ आ गया कैसे आपको लॉट साइज निकालना। अब आपका $100 का एक अकाउंट है, ठीक है, $100 का आपका अकाउंट है, $100 का 2% कितना हो गया, $2, 2% हो गया $2। अब हमें पर ट्रेड हमें $2 ही लॉस करना है, $2 ही लॉस करना है। और लेट्स सपोज कि सबसे जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 0.01 आ रहा है, ये हमारा लॉट साइज है, और इसमें हमारा जो एसएल है वो 2 पॉइंट का आ रहा है, 2 पॉइंट का एसएल है मेरा, तभी तो मैं $2 लूज करूंगा एक ट्रेड में, और मेरा लॉट साइज ये है, ठीक है। समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है बट समझना। मैंने लेवरेज लिया तो मतलब नहीं है कितना लेवरेज लिया, कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो ये $2 है, मैं बस मुझे इतना ही गंवाना है, इतना ही गंवाना है। तो ये इतना गंवाना है, तो ये डिसाइड कौन करता है कि आपको इतना गंवाना है, आपका लॉट साइज। लॉट साइज एसएल जो वो 2 पॉइंट का ही है, 2 पॉइंट के एसएल में 0.01 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका नुकसान होगा $2। अगर यही लॉट साइज बढ़ा देते हो, 0.02 कर देते हो, तो जो आपका लॉसेस होगा वो होगा $4, $4। और वही आप यहाँ 3 कर देते हो तो लॉसेस कितना हो जाएगा, $6, जो कि आपको लॉस लेना था कितना, 2%, मात्र $2। तो लेवरेज लेके लॉट साइज आप बढ़ा लोगे, बट हमें लॉट साइज ही तो नहीं बढ़ाना है, हमें अपने रिस्क को सिर्फ मैनेज करना है कि मैं कितना गंवाने के लिए तैयार हूँ उस ट्रेड में। लेवरेज लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपका एक्यूरेसी है वो नहीं बढ़ जाता और आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा। मैं यकीन नहीं करूँगा, मैं जो रिस्क लेता हूँ, सॉरी, वो जो लेवरेज लेता हूँ वो 50 का लेता हूँ, 1:50। कम लेवरेज लेने का फायदा ये है, सामने वाला आपको पैसा दे रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, वापरने के लिए, यूज करने के लिए, तो वो सामने वाला आपका चार्ज भी लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, बिल्कुल लेगा। तो जब जब लेवरेज लेने से हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो क्या फायदा, वो मतलब लेवरेज लूँ, सामने वाले को फी भी दूँ कि भाई तू मुझे इतना लेवरेज दे, मैं तुझे इतना फी दूंगा, तो क्या फायदा उस चीज का, मतलब ही नहीं है। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो रिस्क है और ये रिवॉर्ड है, जब तक आपका लॉट साइज नहीं बढ़ाओगे, ज्यादा पैसा लेने का मतलब क्या है कि आपको रिस्क बढ़ाना ये आपको लॉसेस बढ़ाना पड़ेगा। और जब आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ ही नहीं कर रहा है कि भाई 0.01 से तुम ऊपर जाओ, क्योंकि हमारा लॉस जो है वो $2 का है, अगर जैसे मैं 0.02 भी कर देता हूँ तो मेरा रिस्क हो जाएगा $4, और जो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अलाउ नहीं कर रहा है 2 से ऊपर जाने का, तो कोई फायदा है लेवरेज लेने का, मुझे बताओ।
नहीं नहीं, 1:100 में, कम करता हूँ मैं। 1:100 में भी आपको 0.01 मिल जा रहा है, 1:2000 में भी आपको 0.01 मिल जा रहा है। तो क्या मतलब है, मेन हमें इसको फॉलो करना है, इसको हमें बचाना है। हमें दो हमें सर लॉट साइज पे चलना है और हमारे रिस्क से चलना है। बस लॉट साइज हमारा एसएल कितना बड़ा है और लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने सबसे इजीएस्ट तरीका मैंने बता दिया। फट से पेंडिंग ऑर्डर में जाओ, आपका ले सपोज ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, बिग टाइम फ्रेम का स्पीवाई है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, एमएसएस भी हो चुका है, दोबारा मार्केट ऊपर घूम के क्या ऑटो ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हैमर रिजेक्शन कैंडल आया, आपने ट्रेड यहाँ पे रखा, एसएल आप थोड़ा सा ऊपर रख दिया आपने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एसएल आपका, मान लो 3 पॉइंट, बस 3 पॉइंट आपका एसएल है। तो पेंडिंग ऑर्डर फट से खोलो, या फिर आपको तो पता रहेगा ना कि आपको ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे आने वाला है, मार्केट आप भी कहीं होगा तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो इतना एसएल पेंडिंग ऑर्डर में एसएल को यहाँ पे ले आओ और देखो कि एसएल कितना आ रहा है। मेरे पास $500 का पार्ट है, $500 का 2% कितना होगा, 10 $10, तो $10 देखूंगा, देखेंगे 0.01 डाल रहे हैं, 0.01 डाल रहे हैं, कितना लॉस आ रहा है, तो $3 का लॉस आ रहा है, क्योंकि एसएल कितना है 3 पॉइंट, 0.02 कर दिया, हमारा टोटल जो कितना डॉलर का लॉस होगा $6, जबकि जो कि हम पास सिर्फ और सिर्फ $10 ही है, $6 आ गया, 0.03 बढ़ा दिया, हमारे पास 9 आ गया। हाँ अब ये सही लग रहा है, 0.03 हमारा परफेक्ट लॉट साइज है, कोई फार्मूला नहीं, कोई मापा जोपी नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, आपका एक्सनेस ही बता देगा आपको कि आप कहाँ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो ये था लेवरेज एंड ये था आपका लॉट साइज को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। लेवरेज भय लेने से मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मैनेज करना है क्या, लॉट साइज बस। तो सबसे मिनिमम वाला लॉट लेवरेज लेके रखेंगे आप इसमें, जो सबसे छोटा वाला लेवरेज होगा वही लेके रखेंगे। क्योंकि हमें अभी फालतू का वो रहता है ना कि क्या एग्जाम्पल दो उसमें, उस झूठ मूठ का बोझ लेके, जैसे होता है ना गांव गांव में लोग दिखाने के लिए करते हैं कि कमेटी वमेटी से, जानते हो बीसी वगैरह कमेटी वगैरह, कौन कौन जानता है, एक एक ग्रुप होता है, ग्रुप से लोग पैसा उठाते हैं, तो जब आपका कुछ काम है ही नहीं पैसे का, तो आप उठा के क्या करोगे, सीधा इंटरेस्ट ही भरोगे, तो मतलब नहीं है। जैसे बैंक से लोन ले लिया, आपको कोई काम है ही नहीं, तो लेवरेज का एक लोन के जैसा ही है, कुछ काम है ही नहीं तो भाई हम लोन क्यों लेंगे, हम क्यों झूठ मूठ का इंटरेस्ट भरेंगे। और ट्रेड करते हो एक्सनेस वक्सनेस में, तो आपको पता होगा कि जो भी आप लेवरेज लिए हो उसका आपको फी देना पड़ता है, $2 $5 पर ट्रेड में, वो पहले ही काट लेता है। तो प्रेस की तरह से हाँ तो मत लेना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत ले लेना, 0 पॉइंट, मैंने क्या था 1 पॉइंट में 50 यूज करता हूँ, 1 पॉइंट में 100 यूज करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं यूज करता हूँ मैं पहले 1:2000 यूज करता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में क्या हुआ कि 1:, इतना आया, 1000 2000 का लिया मैंने, और मैंने 0 पॉइंट, मैंने 1 लॉट खोल दिया सीधा, मेरे अकाउंट में कुछ तीसरा चौथा अकाउंट था मेरा, मेरे पास 6-7 अकाउंट है, तो उसमें मेरे करीबन 60-70-80 डॉलर थे, ठीक है, तो मैंने पूरा खोल दिया। और मैंने जब लॉट साइज पूरा खोल दिया 1 लॉट का, तो जब 1 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो 1 लॉट के हिसाब से क्या होगा, लॉस भी होगा। हाँ, अब वो वो झटके से उड़ गया होगा काम पूरा। जाना तो गया तो मेरे डायरेक्शन में मार्केट, लेकिन क्या किया, ऐसे जाके फिर ऐसे गिरा। अब एक्सनेस वाला को पता था कि भाई मैंने पूरा लॉट खोल दिया है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट भी एक स्पाइक मारा ऐसे ना, मेरा पूरा अकाउंट खत्म, ब्लो 0-0, और वो वार्निंग भी नहीं दिया। तब मैं समझा भाई कि लेवरेज का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, मेन फंडा है आपका लॉट साइज, आपका लॉट के हिसाब से लॉस होगा, लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होगा, बस आपका $60-70 खत्म, अकाउंट खत्म, घर जाइए। तब मैंने समझा इस पे कि भाई ये है लेवरेज का गेम। तो जिंदगी में कुछ भी होता है तो हर एक चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये, नहीं समझ में आ रहा, आप जाकर खुद करना, डेमो अकाउंट या भी जो भी आपका अकाउंट होगा, जो भी $200 $500 जो भी आपका कैपिटल होगा, उसमें ये चीज़ ट्राई करके देखना, ठीक है। लॉट साइज बढ़ाओगे, यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ही बढ़ेगा। लेवरेज 1:400। अरे मैंने लेके रखा था, मुझे पता नहीं था इसका ऐसा होता है प्रॉब्लम। ये लेवरेज 1:4, देखो यहाँ पे बहुत सारा इसमें अपना फी लिया होगा उसने, देखो
बहुत सारा फी जोड़ के रखा होगा। आपका जो डॉलर लॉस जो फी जो है वो देखो $3.36 का, पता नहीं वहाँ पे क्या लिखा या हो। 3.36 फीस है वो पूरा। और मार्जिन देखो आपका सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहा है कितना, $175 देखो। हाँ। और जबकि आपके पास कितना है, एक $2200 है। तो मेरे पास होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं और हम दूसरे से ले रहे हैं, तो क्यों हम ये वाला हरकत करेंगे। हाँ। ठीक है, तो बस इसको हटा, जितना कम हो सके उतना लेवरेज रखो। ओके, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है आपके लॉट साइज के हिसाब से। ठीक है, था काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी, रिजेक्शन, रिक्लेम, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर रिस्क रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है वो भी मैंने बता दिया। और जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मैंने बताया उसमें से ऑन एन एवरेज 5 पॉइंट्स के पॉइंट से ऊपर तो आपका ऐसे जाएगा ही नहीं जाएगा। 5 पॉइंट के ऊपर जाता नहीं है सर। वो जाएगा 5, आएगा चांस ऑन एन एवरेज, सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका आज के क्लासेस। तो आज अपना